हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखते जा रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे हम निकालते हैं। और स्टूडेंट, ये जो इसका व्यंजक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, डेरिवेशन 3 नंबर में पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमने एक आवेश Q ले रखा है। एक आवेश है हमारा Q है जो कि हमने बिंदु O पर रख दिया है। एक आवेश हमारा Q है जो कि हमने बिंदु O पर रखा हुआ है। अब इससे R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया हुआ है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने P ले रखा है और उस बिंदु P पर हमने Q0 आवेश को रख दिया है। वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि माना एक बिंदु आवेश Q है, यानी हमने एक बिंदु आवेश Q ले रखा है और बिंदु आवेश Q किसी बिंदु O पर रखा हुआ है। यानी ये जो Q हमारा बिंदु आवेश है ये बिंदु O पर रखा हुआ है। अब इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q0 आवेश रखा है और इसके माना इस माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो K है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख दिया। अब इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको बल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम हमने पढ़ा रखा है, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम लिखने जा रहे हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमने यहाँ पर परावैद्युतांक K लिख रखा है तो हम परावैद्युतांक यहाँ पर K ले रहे हैं और होता है Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर Q0 है और बटे में R स्क्वायर। ये हमने कूलाम के नियम से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दी कि कूलाम का नियम जो कहता है, क्या कहता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 के जगह पर Q था और Q2 के जगह पर Q0 था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इतने चीजें आपको क्लियर हैं कि हमने कूलाम के नियम से क्या लिखा है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं, बिंदु P पर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान में एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या होता है? F अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पर हम ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये कितना है? इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 से F का मान रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं कि E बराबर हमारा हो जाएगा, F के स्थान पर हमको रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऊपर में क्या है हमारा Q0 अपान में R स्क्वायर, नॉट को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, अपान में R स्क्वायर और बटे में ये हमारा Q0 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, Q0 से Q0 हमारा कट जाएगा। क्या होगा? Q0 से Q0 हमारा कट जाएगा और हमारा आ जाएगा E बराबर, Q0 से Q0 हमने काट दिया है, E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के ऊपर हमारा क्या बचा, Q अपान आर स्क्वायर। ये क्या बचा, E बराबर क्या आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, निर्वात के लिए पैरावैद्युतांक का मान 1 होता है। स्टूडेंट, निर्वात के लिए पैरावैद्युतांक का मान 1 होता है। तो हम निर्वात के लिए एक बार आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकालने वाले। पहले आपको ये चीजें लिखनी है, देन आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए हमारा k बराबर 1 होता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा k के जगह पर 1 हमने रख दिया, तो 1/r स्क्वायर। तो निर्वात के लिए ये हमारा हो जाएगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k अपान आर स्क्वायर। अब कई सारे बुक में इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिखते हैं, तो उसको पैरावैद्युतांक हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर k लिखते हैं तो वो हो जाएगा 1/4 पाई वो E बराबर KQ अपान में आर स्क्वायर, जहाँ k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो स्टूडेंट यह एक छोटा सा डेरिवेशन था। सबसे पहले हम एक बार आपको फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कि हमने एक बिंदु आवेश Q माना जो कि बिंदु O पर रखा हुआ था। इससे हमने r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर Q0 आवेश रखा था। अब इसके बीच मतलब दोनों के बीच की दूरी r है। अब इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर कूलाम का नियम लगा दिया, और जो चीजें हमने यहाँ पर की वही चीजें हमने लिख दी कि माना हमने एक आवेश Q लिया जो कि बिंदु O पर रखा है, इससे r दूरी पर हमने एक बिंदु आवेश मतलब एक आवेश Q0 लिया जो कि बिंदु P पर रखा हुआ, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी। फिर हमने उसके बीच में कूलाम का नियम लगा दिया। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है कि E बराबर होता है F अपान में एप्सिलॉन नॉट। देन हमने कूलाम के नियम जो हमने F बराबर मान निकाला है और हमने उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया, और फिर हमारा Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर में Q अपान आर स्क्वायर। निर्वात में हमारा पैरावैद्युतांक का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो आई होप कि स्टूडेंट यह जो टॉपिक है डेरिवेशन है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम इसी तरीके से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट को आपके चैनल आर क्लासेस पर पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।